पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में 1.5 दर्जन के करीब विधायकों ने दिल्ली में हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात की। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी अपने कार्यकर्ताओं से चंडीगढ़ में मिली। हुड्डा समर्थक विधायकों की हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल से हुई मुलाकात को लेकर कुमारी सैलजा ने हर विधायक को अपनी बात कहने का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट ये किया कि मैं जनजात से कांग्रेसी हूं, कांग्रेस संगठन का विस्तार जल्द होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी किसानों के नाम पर सियासत कर रही है। हुड्डा समर्थक विधायकों की हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल से हुई मुलाकात के मायने हैं, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा से। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में संगठन विस्तार को लेकर लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा। इनसे जानते हैं कि हरियाणा संगठन का विस्तार कब तक हो जाएगा। हरियाणा संगठन के लिए काफ़ी समय से हमें महसूस हो रहा है कि संगठन बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पर एक अभाव रहा है। इसके लिए हमने पूरा प्रोसेस शुरू कर दिया था, जिसके तहत हमारे ऑब्जर्वर ज़िला जाकर अपनी रिपोर्ट लेकर आए थे और उनसे हमने बातचीत की थी। कई नेताओं से बात हो भी गई थी और कईयों से चल रही है। तो जैसे ही ये कार्य अब शीघ्र खत्म हो जाएगा, अब आखिरी चरण में आप समझ लीजिए, अब हम अपना संगठन बना लें। मैडम, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक विधायक 1.5 दर्जन के करीब हरियाणा प्रभारी से मिले हैं। तो वहाँ एक मांग भी उठी है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश की कमान सौंपी जाए। तो ऐसी मांग क्यों उठ रही है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहली बात ये कि सभी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के विधायक या कोई भी कांग्रेस जन कभी भी अपनी बात कहीं भी कह सकते हैं। उसमें कोई हमारे यहाँ ना तो पाबंदी है, ना ऐसी कोई बात है कि कोई ना कह सके। तो वो हमारे प्रभारी जी के साथ उनकी बातचीत हुई और प्रभारी जी का उसके बाद बयान भी आ गया है कि वहाँ पर क्या डिस्कस हुआ, क्या बातें हुई। मैं समझती हूँ हमको वहीं पर बात छोड़नी चाहिए और अब आगे के लिए हम कार्य करें, पार्टी को मजबूत करें, संगठन को मजबूत करें। बाकी अपनी बात कोई भी कह सकता है, इसमें कहीं भी कह सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मैडम, जिस तरह पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर को मजबूर होकर कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी, अब राजनीति में कई हालात ऐसे पैदा ना हो जाएं कि आपको भी मजबूर होना पड़े। नहीं, आपने बहुत ही एक गलत सवाल पूछा है। पहली बात कि किसी ने कब क्या किया वो मैं नहीं कह सकती, सबके अपने अपने फैसले होते हैं। लेकिन आज मैं अध्यक्ष हूँ, सोनिया जी ने, राहुल जी ने मुझे अध्यक्ष बनाया है और मुझे अपना कार्य करना है। इसमें पार्टी छोड़ना ना छोड़ना तो ये तो कोई कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, और ख़ास करके मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो ये कभी कोई बात हो ही नहीं सकती। और लोग होंगे जो इस तरह के विकल्प को सोच सकते होंगे, लेकिन ये तो आपने सवाल ही बहुत अजीब किया है और गलत व्यक्ति से किया है। मैडम, एक आपने ये भी कहा है कि कुमारी सैलजा में वो खून है जो कांग्रेस का है और कांग्रेस में ही रहेगी। तो इसके साथ साथ आपने ये भी कहा है कि लोग आते जाते रहते हैं। क्या कारण है कि आपको ऐसा कहना पड़ा? नहीं, ये तो आप सवाल जो मुझसे कर रहे हो उसके हिसाब से ही जवाब है। जवाब यही है कि हम तो जन्मजात कांग्रेसी हैं, उसमें कौन सी बात है, और ये तो जग जाहिर बात है। मैडम, आगे चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के और निकाय के भी हैं, तो कांग्रेस क्या सिंबल पर चुनाव लड़ेगी? इसके बारे में कोई चर्चा भी हो रही है क्या? इस पर चर्चा चल रही है और जब समय आएगा हम और व्यापक रूप से सबका इसमें सबके विचार लेकर तब पार्टी फैसला करेगी कि हमें सिंबल पर लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, किस स्तर तक लड़ना चाहिए। तो सबसे बातचीत के बाद ही होगा।
मैडम, आपने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार जो है यानी कि भाजपा वो किसानों पर राजनीति कर रही है। क्या कारण है कि आपको ऐसे आरोप लगाने पड़े? आप देख रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ करना दूर की बात है। कभी कांग्रेस पार्टी को बीच में लपेटते हैं, कभी पड़ोसी राज्य को बीच में लपेटते हैं, कोई भी तरह तरह की बात। जो मेन बात है उस पर तो कोई नहीं आ रहा है, सत्ता पक्ष नहीं आ रहा है। सत्ता पक्ष का कार्य है कि हमारा जो अन्नदाता किसान मजदूर सड़क पर बैठा है, आंदोलन कर रहा है, उससे बातचीत करें। पहले आपने कुछ दिखावा किया बातचीत करने का, उसके बाद आप वो भी भूल गए और अब उनको तरह तरह के नामों से आप पुकार रहे हैं। तो किसी भी लोकतंत्र में इस तरह की बात नहीं होती है। सबसे बातचीत करके ही सरकार चलती है और व्यवस्था चलती है, और सरकार को नरम रवैया अपनाना चाहिए इनके प्रति और तीनों काले कानून वापस करने चाहिए। ये थी मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा। इन्होंने कहा है कि जो विधायक हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल से मिले हैं और विधायकों को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि भाजपा किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। वहीं इन्होंने बताया कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस संगठन का विस्तार जल्द हो जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।